विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में पढ़ेंगे। सब अपनी हिंदी की बुक लाए हैं। इकाई 5 धरती की शान। सब अपनी बुक ओपन करके रखिए। इकाई 5 धरती की शान। धरती की शान कविता के कवि पंडित भरत व्यास जी हैं। पंडित भरत व्यास जी का हमारे जाने माने गीतकार है। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1968 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। धरती की शान कविता के कवि पंडित भरत व्यास जी हैं। उनका जन्म, वह हमारे हिंदी साहित्य के जाने माने गीतकार थे और उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में हुआ था, राजस्थान के चुरू गांव में। आपको पूछा जाए कि धरती की शान कविता के कवि का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको लिखना है 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। धरती की शान कविता, यह गीत एक हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। कवि ने इस गीत में मनुष्य की आत्मविश्वास को जगाने के प्रयत्न किए हैं। मनुष्य में कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसकी बात की गई है। अब हम कविता पढ़ेंगे, सबने ध्यान से सुनना है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। हे मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि मनुष्य की आत्मविश्वास को जगाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य तू धरती की शान है। शान शब्द का अर्थ लिखिए। शान शब्द का अर्थ होता है गौरव और वैभव। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य तू धरती की शान है, भारत की संतान है, यानी भारत देश की है। मनुष्य तू भारत देश की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, यानी तू जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू भारत देश का संतान है। आगे देखते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को
फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो चाहे तो अपने हाथों से पर्वत पहाड़ों को तोड़ सकता है और नदियों के मुख से रास्ते को बदल सकता है, नदियों के मुख और रास्ते बदल सकता है। और तू जो चाहे मनुष्य, तू चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ सकता है, और तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी धरती को आकाश, अंबर शब्द का अर्थ लिखिए। तू जो चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तुझे अमर प्राण मिला है और मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, यानी तेरी आत्मा में स्वयं भगवान प्रवेश है। उसके बाद देखते हैं हम नैनों में। सबको समझ में आया? मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके जवाब देना है। धरती की शान कौन है? धरती की शान कौन है? आप बोलिए। धरती की शान मनुष्य है। वेरी गुड। दूसरा सवाल है, मनुष्य भारत की संतान कौन है? भारत की संतान कौन है? वेरी गुड। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरिसा भाल, तेरी भूकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य की आत्मविश्वास को जगाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी नैनों में ज्वाल है। ज्वाल शब्द का अर्थ लिखिए। तेरी आंखों में अग्नि जैसा भरा हुआ ज्वाल है। तेरी गति में भूचाल, यानी तेरी गतियों में भूचाल है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, यानी तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव छुपे हुए हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरिसा भाल, यानी कवि कहते हैं कि हे पृथ्वी के लाल, तू मनुष्य तू पृथ्वी का लाल है और तेरा दिमाग हिमालय पर्वत के जैसा है। तेरी भूकुटी में तांडव का ताल है, यानी तेरी भूकुटी में तांडव जैसा ताल है। निज को तू जान, यानी तेरी नजरों को जान, जरा शक्ति पहचान, यानी तेरी शक्तियों को, हे मनुष्य तेरे में कौन कौन सी शक्तियां हैं वह पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। हे मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं कि तेरी वाणियों में युग का आह्वान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। धरती शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी,
कवि तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रणय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, हे मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे में धरती जैसा धीर है, तू है अग्निशाली यानी अग्नि जैसा तू वीर है। तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो चाहे तो समय को भी रोक सकता है। पापों का प्रणय रुके, पशुता का शीश झुके। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जो अभी जो पापों का प्रणय चल रहा है उसे भी रोक सकता है अपनी शक्तियों के द्वारा। पशुता का शीश झुके, तेरे कार्यों देखकर अन्य मनुष्य के सामने तेरा सिर झुक, अन्य पशुओं के सामने सिर झुक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो अन्य काम कर सकता है, यानी बड़े बड़े काम कर सकता है। गुरु सा मतिमान यानी तू तेरे में गुरु जैसी शक्ति है। पवन सा गतिमान यानी तू जो चाहे तो पवन जैसी गति में आकाश पर पहुंच सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, यानी कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी आकाश से भी ऊंची उड़ान है। सबको समझ में आया? आया ना सबको समझ में? अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ इस कविता का वीडियो सुनाऊंगी, सबको ध्यान से सुनना है। सबको सुनाई दे रहा है?
सबने सुना? अच्छा, सबको समझ में आया इस गीत में कवि क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके जवाब देना। सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, नंबर 1 है, धरती की शान कविता के कवि का नाम क्या है? धरती की शान कविता के कवि का नाम क्या है? किसको आ रहा है? आप बोलिए। धरती की शान कविता के कवि का नाम कवि भरत व्यास जी है। नंबर 2 है, भारत की संतान कौन है? भारत की संतान कौन है? आप बोलिए। वेरी गुड। नंबर 3, मनुष्य पर्वत पहाड़ों को क्या कर सकता है? मनुष्य पर्वत पहाड़ों को क्या कर सकता है? हाँ बोलिए। वेरी गुड। नंबर 4, मनुष्य माटी से क्या निकाल सकता है? क्या निचोड़ सकता है? मनुष्य माटी से क्या निचोड़ सकता है? आप बोलिए। वेरी गुड। नंबर 5, मनुष्य की छाती में क्या छिपा है? मनुष्य की छाती में क्या छिपा है? आप बोलिए। वेरी गुड। यहाँ यह गीत पूरा हो रहा है। सबको समझ में आया इस कविता में? अच्छा, मैं तुम्हें एक स्वाध्याय दे रही हूँ, सबने होमवर्क करके लाना है। सवाल लिखिए, प्रश्न लिखिए। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? लिख लिया सबने? नहीं लिखा? अच्छा, फिर से बोलती हूँ, लिख लीजिए। अन्य जीवों से
मनुष्य महान कैसे है? लिख लिया? अच्छा, सबने होमवर्क करके लाना है, कल मैं चेक करूंगी। चलो आज इतना ही पढ़ना है।